दोस्तों नमस्कार, मैं मनीष कुमार सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं वीरसुआ टाइम्स। इस समय दिल्ली के लेडी हार्डिंग में मौजूद हूं और यहाँ की लेडी हार्डिंग की यूनियन है और यूनियन के प्रधान अनिल जी मेरे साथ हैं। अनिल जी, स्वागत है वीरसुआ टाइम्स में। पहले तो आपका नमस्कार। अगर सर बात करें, आप यूनियन के प्रधान हैं और आपने एक शिकायत की है सफाई आयोग को। किसको लेकर शिकायत की है, क्या मामला था, एक बार हमारे दर्शक देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। मैंने शिकायत लगाई है, मेरे को उस शब्द बोलने के चक्कर में, वाल्मीकि सफाई वाला भंगी बोलने के चक्कर में मैंने इसलिए शिकायत लगाई है। एक संजय डांगी नाम का आदमी है, उसके लिए शिकायत लगाई है क्योंकि उसको प्रशासन ने अपनी झोली में बैठा लिया है। उसको कोई मतलब, मैंने उसकी शिकायत प्रशासन को भी की, डीडीए साहब को की कि भाई ये आदमी ऐसा है, मेरे को ऐसे बोला और मैंने इसके खिलाफ मैंने शिकायत लिख दी। वो भी अपना पल्ला झाड़ लिया उन्होंने, डीडीए साहब ने, कह के कि भाई तुम्हारी अपनी लड़ाई है, तुम कुछ भी करो, मेरे को इससे कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि डीडीए साहब तो एक वर्क के लिए आए हैं, यहाँ पर वर्कों को संभाल सकते हैं। कुछ भी कह के भाई ये तुमने क्या बोला क्या नहीं बोला, इसको अपने आप समाप्त कर सकते हैं, लेकिन डीडीए साहब में ऐसी कोई झलक नहीं लगती। और डीडीए साहब ने उसको और मेरी बढ़ावा देकर उसको 3-3 सीटों पे बैठा रखा है, जो कमाने की लेडी हार्डिंग में जगह है। अनिल जी, बात की जाए संजय डागी और आप सब लोग एक ही यूनियन में पहले काम करते थे, ऐसी क्या बात रही जो आपस में विचार नहीं मिले और आपसे वो जातीय शब्द सूचक का प्रयोग करना पड़ा? क्या मामला था सर ऐसा? सर एक ऐसी बात थी जो कि हम कई दफ़ा उसको कई चीज़ों में इन्वॉल्व करा, क्योंकि किसी भी तो काम में आता नहीं था। या हम जो है ना अपने कर्मचारियों का बड़ी अच्छी तरीके से रिटायरमेंट होने पे बड़ा अच्छा स्वागत करते हैं। वो सिर्फ अपना चेहरा दिखा के और भाग जाता था। ये कहता था लोगों को कि भाई ये क्या काम कर रहे हैं, ये उल्टा पुल्टा काम क्यों कर रहे हैं, पैसा क्यों खर्च कर रहे हैं। तो इसलिए मेरे उनसे बनी नहीं मेरी। आप लोगों को सम्मान करते थे, वो आपको रोकते थे? मुझे रोका जाता था, लेकिन फिर भी मैं अपने लोगों का बड़ा अच्छी तरीके से सम्मान करता हूँ। ट्रॉफियाँ देता हूँ, ये ट्रॉफियाँ मेरे बहुत सारी पड़ी हैं अभी भी सम्मान के लिए। और उसने बस सिर्फ एक दफ़ा मैंने जाके अम्बेडकर जयंती मनाई और अम्बेडकर जयंती में जाकर उसको पूछने गया, भाई चल, वो कह रहा है इस बाबा से मेरा क्या लेना देना, इसका मैंने कुछ मतलब ही नहीं है, इससे मेरा कोई लेना नहीं ना देना नहीं। इसलिए मैंने कहा यार इसके अंदर जातिवाद है, ये जाति का। फिर जाके अब मेरे 2 दोस्तों को बोलने लगा, यार ये सफाई वाला है, पिंटू सफाई वाला है, अनिल सफाई वाला है, पता नहीं क्या क्या बोलने लगा, शब्द बोलने लगा, भंगी संगी के शब्द बोलने लगा। हमारे दोस्त भी वहाँ पर मौजूद थे। तो मैंने उस तरीके से उससे बात नहीं की और अम्बेडकर जयंती हमने खूब धूम धड़ाके से मनाई। इस देश की अम्बेडकर जयंती को तो सर्वप्रिय श्री इंदिरा गांधी जी बड़े धूमधाम से अपने उसमें बनाती थी, और हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी वो भी बड़े अच्छे तरीके से पार्लियामेंट में अगर सर बात करें, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी बड़ी धूमधाम से मनाते हैं, पूरा देश मना रहा है। अब तो विदेशों में बाबा साहब की जयंती मनाई जा रही है। संजय डांगी जी को इससे क्या फर्क पड़ता है और क्यों उल्टी सीधी बात करते थे आपसे? वो उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो खैर जो बदतमीज लोग होते हैं तो वो बदतमीज तरीके से बोलते हैं, उनका तो कोई लेना देना नहीं। इनसे कहीं बाबा की बनाओ या किसी अपने वाल्मीकि समाज की बनाओ या किसी से, मतलब उनको तो अपने अंदर जलन रखनी है, जो जलते लोग थे। सर आज भी 21 सदी में लोग इतने जातिवादी कैसे हो सकते हैं? लोग तो कहते हैं कि हमने जो भारत की जो राष्ट्रपति है मुर्मू जी, वो राष्ट्रपति, अब तो जातिवाद खत्म हो गया है। अभी खत्म नहीं हुआ जातिवाद। कुछ लोगों के अंदर एक सांप की तरह बैठा हुआ है, किसी को डरना चाहे तो वो डर लेते हैं। ये ऐसे लोग हैं, इनको अपना भी नहीं पता होता और अपने किसी चीज का नहीं पता होता। ये लोग, इनका मिशन ही यही होता है कि भाई जातिवाद करनी है, इन लोगों को दूर रखना है, चूड़े चमारों को। और इनसे कोई भी मतलब इनका काम या शिकायत लेके जाएंगे तो इनकी सुननी नहीं है ना। लोग तो कहते हैं हम तो बराबरी का दर्जा देते हैं, उनके साथ खाते हैं पीते हैं बैठते हैं उठते हैं, और आप कहते हैं कि वो चूड़े चमाड़ कहते हैं। कुछ अच्छे लोग होते हैं जो बेचारे ऐसे करते हैं, लेकिन कुछ लोग 2-4 लोग ऐसे हैं जो कि समाज को बांटने की वो करते हैं, कोशिश करते हैं। क्या समाज में जो 2-4 लोग हैं जो इस तरह से जो गंद फैला रखी है, जो जातिवाद करते हैं और घृणा करते हैं, ऐसे लोगों को तो खैर और भी हमारे 2-4 अफसर रैंक के लोग होते हैं जो बढ़ावा देते हैं, और ऐसे अफसरों को तो पता नहीं कहाँ से
पनाह मिल जाती है, कहाँ से अफसराई मिल जाती है, वो इस चीज़ को लेकर फिर सोचते हैं यार ये अपनी बिरादरी का इसका ये काम करो और ये दूसरी बिरादरी का इसका रोक दो थोड़े दिन के लिए। अभी भी मैं कई दफ़ा ट्रांसफ़रों के लिए जाता हूँ तो उसको उसी दिन करने की सोचते हैं, लेकिन कहते हैं 5-6 दिन के लिए रोक दो। ये जाति बात नहीं है तो और क्या है। आज घोड़ा चमाड़ कहा, उन्होंने भंगी कहा और नीची जात कहा, तो आपने अपनी जो डायरेक्टर हैं उनसे बात की और SC/ST आयोग में या फिर पुलिस विभाग से शिकायत की इसको लेके आपने? नहीं, मैंने देखो हमारे सर्वप्रिय तो हमारा आयोग है, सबसे पहले तो मैं उनको ही देता हूँ। मैं बीच में जाके मैं अपने उनसे सब वाल्मीकि समाज के सिंह कर्मा जी से भी मिला। उसके बाद मैंने शिकायतें यहाँ के लोगों को दी, उनको वहाँ पर बैठ के मैंने मीटिंगें करी, जो मैंने अपना व्हाट्सएप पे डाला था सारा चीज़। और ऐसे लोगों को तो बिल्कुल ये जो इस समाज से चिढ़ने वाले लोग हैं ना, एक प्रशासन अस्पताल है ना जो हमारा समाज ही चला रहा है, सफाई वफाई सारी टैले टूले ये सफाई सारी गंदगी तो हमारा आदमी उठा रहा है, बीमारी का हमारा आदमी शिकार हो रहा है। और आम आदमी कहाँ से हो रहा है, हमारे टेक्नीशियन भाई बीमार हो रहे हैं, ये हो रहे हैं। कोई उनके लिए कोई यहाँ पर लेडी हार्डिंग में कोई भी अगर बीमार हो जाता है तो उनके लिए सुख सुविधा कोई नहीं है। ये लेडी हार्डिंग का हमारा वो है। अगर सर बात करें 21वीं सदी में इस तरह का जातिवाद है, तो सर पीछे जातिवाद कितना होता हो, कितनी घृणा से लोग देखते होंगे। आज 21वीं सदी में हम लोग बराबर की उसकी बात करते हैं। देखो जातिवाद तो चलता रहेगा, ये तो खैर उनके मन में पाप होता है जिनके, वो चलाते रहते हैं। मन में कभी किसी के अगर जहर भरा हो तो वो मानते नहीं है वो। अच्छा, अगर बात करें पुलिस प्रशासन से आपने बात की इसको लेके? नहीं, मैंने पुलिस प्रशासन से नहीं करी, मैंने सीधी कंप्लेन सीधी सफाई आयोग को दी है और वही हमारा सर्वप्रिय जो। अच्छा अनिल जी, अगर बात करें संजय डागी साहब आपके पास आए, क्या भाई गलती हो गई, आगे से गलती नहीं होगी, क्या उनको माफ़ करेंगे आप? ऐसे लोगों को क्या माफ़ करना, फिर वही गद्दारी करना शुरू हो जाएंगे, हमारे लोगों में यूनियन में फाड़ शुरू कर देंगे, हमारे लोगों को गुमराह करना शुरू कर देंगे। आज भी हमारे लोग गुमराह हो जाते हैं, कुछ भी उनसे बोल दो, बेचारे शरीफ भोले लोग होते हैं, जैसे मर्जी उनको भड़का दो तो वैसे ही काम करना शुरू कर देते हैं। ये थे मेरे साथ अनिल जी, यूनियन के ये प्रेसिडेंट हैं। तो अगर बात करें जो लेडी हार्डिंग जो केंद्र सरकार का हॉस्पिटल है और दिल्ली में सबसे बड़ा हॉस्पिटल ये माना जाता है, आज इस हॉस्पिटल के अंदर इतना जातिवाद के शिकार यूनियन के लोग हो रहे हैं। और ग्रामीण क्षेत्र की बात करें या और कहीं की बात करें तो जो ज़्यादातर जो SC/ST के लोग कितना शिकार होते होंगे।